लोगों ने क्या पढ़ा था, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या दिया था हमें, उन्होंने कहा प्लांट्स जो हैं वो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइडेड है, और एनिमल्स किस में है? दिव्यांगिता, दिविशा, दिविशा किस में है? एनिमल्स किस में डिवाइडेड किए थे उन्होंने? दोज हु हैव रेड ब्लड और दोज हु डोंट हैव रेड ब्लड, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था लिनियस ने दो क्लासिफिकेशन, दो किंगडम क्लासिफिकेशन थी, प्लांट्स एंड एनिमेलिया। प्लांट्स में उन्होंने सबको रख दिया था, चाहे वो फंगस हो, साइनोबैक्टीरिया हो, सबको रख दिया, अलगी तो ऑफकोर्स आती है। और एनिमेलिया में उन्होंने उनको रख दिया भाई, मतलब ऐसा कुछ वो स्पेसिफाई नहीं था ना, ठीक है। अमीबा भी एनिमेलिया में आ रहा है, ह्यूमन भी एनिमेलिया में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है, करेक्ट। उसके बाद विटेकर ने हमें क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने कौन कौन से किंगडम होते हैं, कोई आइडिया? बोलो। आंटे। हमने लास्ट क्लास में जो हमने, अच्छा हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मोनेरा है, मोनेरा में सारे के सारे कौन से सेल्स होते हैं? प्रोकैरियोटिक। बाकी 4 जितने भी हैं सब में यूकैरियोटिक होते हैं। हमने सेल वॉल का डिस्कस किया था कि फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन, कुछ भी बोल जाती है ना, और प्लांट में सेल्यूलोज की होती है। हमने ये पढ़ा था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं या उनमें पॉलीसेकेराइड की और कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। नॉन सेल्यूलोजिक, नॉट सेल्यूलोज की, वी हैव डिस्कस दैट। आई एम सॉरी, मेरे को नोट्स आज ही भेज के यहाँ से जाऊंगी। मैं मुझे याद था कल तक और फिर मेरे माइंड से स्किप हो गया। अगर कभी ऐसा होना निष्ठा, मैंने क्लास में बोला है, तो जस्ट पिंग मी, मैं भेज दूंगी। ओके, मेरे पास रहते हैं, बस थोड़ा सा मुझे उसमें चेंजेस करने हैं, देन आई विल सेंड। आप लोग के नोट्स के लिए भी आज मैं सर को बोल के जाऊंगी प्रिंटिंग के लिए, तो जो नॉर्मल 11th वाले नोट्स हैं आपको भी ऑफकोर्स वो भी मैं आज बोल के जाऊंगी कि आपके भी, ताकि नेक्स्ट वीक तक वो नोट्स प्रिंटिंग के लिए, आज का काम है मेरा। चलो, हम लोगों को फिर सबसे पहले कौन सा पढ़ना है? किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम में भी सबसे पहले हमें पता है कि सारे के सारे क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स। आपको भी हमने ये तो डिस्कस किया था ना, कार्तिक, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स वाला, कि प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव वाले हैं, है ना, यूकैरियोटिक जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये हम लोग लिख चुके थे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। मोस्टली आपको इसमें क्या मिलते हैं? बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ऑलमोस्ट एवरीवेयर होते हैं, हर जगह, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां पे बैक्टीरिया नहीं होंगे, है ना। डेजर्ट से लेके हॉट स्प्रिंग्स, ओशियंस के बिल्कुल अंदर तक, हर जगह, स्टमक में, ह्यूमन के स्टमक में, ठीक है, कैटल्स मतलब कि गायें भैंस, इनके स्टमक में, हर जगह आपको कोई और मिले ना मिले, क्या जरूर मिलेगा? बैक्टीरिया। अगर कोई भी बैक्टीरिया आप सुनोगे तो ऑलवेज सारे बैक्टीरिया किसके एग्जाम्पल होते हैं? मोनेरा। कोई और ऐसा बैक्टीरिया आप नहीं सुनोगे कि जो मैं कह रही हूँ कि हाँ ये प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है, या एनिमल सेल है, या प्लांट, सारे बैक्टीरिया आपको याद रखना है। अगर बैक्टीरिया है तो इसका मतलब वो किंगडम मोनेरा में है। ये आपको हर, अगर हम जरा सी सॉइल उठाएंगे, हमने डिस्कस किया था कि आपको उसमें हजारों बैक्टीरिया मिलेंगे। बैक्टीरिया को क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ देयर शेप किया हुआ है। 4 कौन कौन से हैं? स्फेरिकल, अगर इस शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप, यस, उन्हें बोलते हैं फोकस। अगर हमने बोला अगर उसका इस तरह की, है ना, ठीक है, अगर वो रॉड शेप के होते हैं, बेसिलस, या प्लूरल वो बेसिलाई, है ना, बेसिलाई बोलते हैं। एक हमने पढ़ा था इस तरह के, नहीं, स्पाइरल शेप के अगर हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई आएगा ना यहाँ पे, नहीं ए आएगा, एस नहीं, ए आएगा भाई, आई आएगा क्या? ओके, स्पाइरला, हाँ हाँ हाँ, आई तो आएगा। या फिर ये जो कॉमा शेप के होते हैं इस तरह से, ठीक है, कॉमा शेप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने किया है? क्या दिया था होमवर्क? कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया के नाम आपको लिखने हैं, किस किसने लिखे हैं? मिले नहीं या करे नहीं? बस रीजन है, मैं हमने मना किया था, मैं वो दे रहा हूँ, हाँ दिखाओ, बोलो। आपने कॉपी नहीं लाया? ठीक है, और सभी H2S वाले लिख लिया आपने? और दूसरा नाइट्रोबैक्टर किसको यूज कर रहा है? नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन में किसको, नाइट्रेट को या नाइट्राइट को? फाइन, लिखे ना, बट बस मुझे ये था कि आप लोग बैक्टीरिया के नाम पढ़ो, थोड़ा सा आपको समझ आए, बाकी ऐसा मुझे कुछ था नहीं कि बहुत सारा आपको लिखना है।
तो बेसिकली ना बैक्टीरिया वैसे तो होता बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स उसमें होता नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया आपको मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखती है उसमें, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। फ्यू बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉपिक भी मिलेंगे। ऑटोट्रॉपिक का मतलब हमें पता है, ऑटो मतलब सेल्फ फूड, है ना, कह सकते हैं न्यूट्रिशन हम बोले, जो अपना प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ऐसा नहीं है, देयर आर बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बोला था कि ऑटोट्रॉपिक या खाना बनाना, हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं खाना बनाना, बट एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉप? ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? खाना बना रहे हैं, बट किससे? हमारी मम्मियाँ या आप भी तो खाना बनाते हैं। तो बेसिकली खाना बनाने का मतलब पता है क्या होता है, जो हम नहीं कर सकते, तो ये होता है इनऑर्गेनिक से आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हो। यही तो हुआ, जैसे कि अभी अभी निष्ठा ने बोला सनलाइट, चलो सनलाइट तो वो हेल्प करती है, ठीक है, बट क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। क्या हम बना सकते हैं? हमको कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाए तो हम ग्लूकोज बना लेंगे। तो ऑटोट्रॉप जो होता है ना, इसका एक्चुअली मीनिंग होता है कि इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या कंपोनेंट से आप लोग क्या बना रहे हो, एक ऑर्गेनिक, ठीक है। कि इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अगर आप ऑर्गेनिक बनाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। भाई इन जो हर कोई नहीं बना सकता, हम लोग तो नहीं, जैसे कि अगर हम लोग डाइजेशन में हमने पढ़ा भी था 10th में, और आगे भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इस बुक में हम आगे पढ़ेंगे कि ह्यूमंस क्या करते हैं। हम लोगों ने एप्पल खाया, हमने कुछ भी खाया, हम उसको ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, ग्लूकोज बनता है उससे, फिर उस ग्लूकोज से या जो भी अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड से हम लोग अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, रीसिंथेसाइज करते हैं अलग अलग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में। हम लोग सिंथेसाइज नहीं कर रहे, हम बना, पहले हमने ब्रेक डाउन किया, तोड़ा, और फिर हमने रीसिंथेसाइज किया। ये काम सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉप करते हैं कि इनऑर्गेनिक से कोई एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हमने सबस्ट्रेट लिया और उससे आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया। ये काम सिर्फ ऑटोट्रॉप। तो ये डिफाइन, अब आप बड़े हो गए हो, 11th में आ गए हो, या चाहे ये आपको याद होना चाहिए, मार्क्स ना जब मिलते हैं उसमें आपको लिखना चाहिए कि ऑटोट्रॉप, जस्ट डू नॉट जस्ट राइट कि प्रिपेयर देयर ओन फूड, लिखिए प्रिपेयर ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ये आपको पता होना चाहिए कि ये हर कोई नहीं कर सकता, और ये मतलब एवरी ऑटोट्रॉप, नॉट जस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। सो ऑटोट्रॉप भी दो टाइप के होते हैं, हमको पता है कौन कौन से होते हैं ऑटोट्रॉप भी। एक आपका ऑटोट्रॉप होता है फोटोसिंथेटिक, वेरी गुड, एक होता है फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट का यूज करता है, और दूसरा आपका होता है कीमोसिंथेटिक जो केमिकल, कोई भी किसी, है ना, H2S हो गया, कोई भी नाइट्रेट, नाइट्राइट, इनका यूज करता है, तो वो आपका कीमोसिंथेटिक होता है। बाकी बैक्टीरिया या तो ऑटोट्रॉपिक होंगे, या फिर वो क्या हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब जो हमें आज पढ़ना है, हमें पढ़ना है बैक्टीरिया पे, कि बैक्टीरिया दो टाइप्स के, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। क्या होता है ना, 11th क्लास में हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, हम भूल जाते हैं कि आर्की क्या है, यू क्या है। मुझे याद है मैंने कहा था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी कराऊंगी, यू बैक्टीरिया खत्म होने के बाद विल डिस्कस दैट। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, देखो यू बैक्टीरिया ना, EU, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि अगर लिखा है यू बैक्टीरिया, तो यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। और ये जो आर्की बैक्टीरियाज है ना, आर्की बैक्टीरिया बेसिकली वो बैक्टीरिया जो आपको, हाँ, आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो आपको ना हार्श एनवायरनमेंट्स में मिलता है, जो नॉर्मल प्लेसेस में नहीं मिलते हैं, वो होते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे कि थर्मोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में मिल रहे हैं आपको, मेथैनोजेंस, मतलब कि ये नहीं होते रुमिनेंट्स, रुमिनेंट्स क्या होते हैं, काओ वगैरह रुमिनेंट होते हैं ना, रुमिन बोलते हैं उनके पेट वाले पार्ट को, जहाँ पे वो एक्चुअली जिसकी वजह से वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। हम लोग घास नहीं, हम क्या, हम घास खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हमारे डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया हमारे अंदर है नहीं, काऊ के अंदर वो होते हैं मिथेनोजेंस, और वो हेल्प करने, मीथेन गैस बनाने में हेल्प करते हैं, गोबर गैस बनाने में वही तो हेल्प करते हैं। या डेजर्ट में बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, डीप सी में रहते हैं। तो ये वाले जितने भी हार्श या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया रहते हैं, वो सारे के सारे आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं, कि ये मोस्टली मोस्टली लिव इन एक्सट्रीम या हार्श है, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया, कथा चल रही है ना, लिख नहीं रहे हैं सर जी, देख रही हो मैं, लिखो। कार्तिक, जैसे कि अगर कोई सॉल्टी एरियाज में रहता है तो उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है। कि अगर कोई सॉल्टी एरिया में रह रहा है तो वो क्या होता है, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग में रह रहा है, ठीक है,
और अगर कोई मार्शी एरियाज दलदल वगैरह जैसे वहाँ रह रहा है तो वो होते हैं मीथेन। ठीक है। आर्किबैक्टीरिया जो हमारा यू बैक्टीरिया है नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि दे हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन इन देयर सेल वॉल, जो कि इन्हें हेल्प करती है, बिकॉज इनको कुछ तो अलग होना चाहिए ना सेल वॉल देन अदर बैक्टीरिया, तो इसको किस में हेल्प करेगी? विच हेल्प्स टू सर्वाइव इन हार्श क्लाइमेट्स, है ना, हेल्प्स इन सर्वाइविंग हार्श क्लाइमेट। ओके जो इनको हेल्प करती है हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव कर, जैसे कि मैंने आपको बोला मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस आपको कहाँ मिलते हैं? मिथेनोजेंस मिलते हैं हमें रूमिनेंट्स की गट, रूमिनेंट्स जैसे कि ये कैटल, काओ, बफेलो, इनकी गट में मिलते हैं, जो कि एक्चुअली में हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन या फिर बायोगैस में, जो डंग से मिलती है। अच्छा, इसमें जो आप लोग को याद रखना है ना एक आगे के लिए, वो ये है कि एक जैसे कि एक बैक्टीरिया है, ये रब कर दूं, सबका हो गया। अच्छा, जैसे कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, ये हमें अभी नहीं पढ़ना, हमें इसके बारे में बाद में पढ़ना है। थर्मस एक्वेटिकस वो बैक्टीरिया होता है जो हाई टेम्परेचर में रहता है। ठीक है, हम इसका ना अच्छा एक बार प्लीज सुन लीजिए। हमें पता है हमारी बॉडी में डीएनए है, हमने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था ना कि डीएनए डबल होता है, जैसे हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे क्या यूज होते हैं? एंजाइम्स यूज होते हैं। सिमिलरली अगर जो मैंने अपनी पीएचडी में किया था, पता है मैंने क्या किया था? मैंने डायबिटीज के पेशेंट्स लिए थे, उनका डीएनए निकाला था, पहले उनका ब्लड लिया, उसके ब्लड में से उनका डीएनए निकाला। डीएनए इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट या कुछ कर सको, तो उनके डीएनए को मैंने एम्पलीफाई किया था। एम्पलीफाई करने के लिए एक पूरा मशीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीआर मशीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग डीएनए डालते हैं, किसी का भी, ह्यूमन एनिमल किसी का भी आप बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में वो डीएनए खुल जाता है। अब एक बात बताओ, डीएनए को कॉपी करने के लिए हमें तब भी कोई ना कोई तो एंजाइम चाहिए होगा ना। मैंने अभी बोला कितने हाई, हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ओ गॉड, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? क्या है? सीरियसली तुम लोग को नहीं पता? और फ़ारेनहाइट में 98.6 नहीं होता? तभी तो 99 भी हो जाता है तो हल्का बुखार है, 100 है तो थोड़ा और बुखार है, 101 में तो बहुत ही ज़्यादा बुखार है। नो आइडिया। थर्मामीटर देखा है? नहीं देखा है? देखा है ना, 99 में बोलते हैं कि हल्का सा है, 99.5 में थोड़ा हल्का, 100 में तो ओहो 100 बुखार है। 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल होता है, उसमें 37 डिग्री सेल्सियस है। बेसिक है, पता होना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये बता रही थी हमारी बॉडी में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारे जो एंजाइम है क्या मैं उस मशीन में यूज़ कर सकती थी? नहीं ना, क्योंकि मैंने अभी बोला वहाँ पे मैंने 90 डिग्री टेम्परेचर कर दिया था ताकि डीएनए खुल जाए। तो मुझे वहाँ पे ऐसा एंजाइम चाहिए मेरे डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए जो कहाँ पे सर्वाइव कर सके, एक्सट्रीम में, है ना। सो वो मैंने लिया था थर्मस एक्वेटिकस, सिर्फ मैंने नहीं सब लोग उसी से करते हैं। थर्मस एक्वेटिकस से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लिया जाता है जिसको यूज किया जाता है पीसीआर में। पीसीआर मतलब डीएनए को एम्पलीफाई, एम्पलीफाई नहीं सुना वो गाना? पता नहीं, अब तुम लोग तो बड़े छोटे बच्चे हो, हमारे टाइम में याद था तेरा एम्पलीफायर करके कुछ गाना नहीं है, है ना, मतलब मैं जब छोटी थी तब तब गाना। तो एम्पलीफाई मतलब उसकी और ज्यादा कॉपीज बनाना। तो आपको ऐसे याद रखना है कि दैट इज एन आर्की बैक्टीरिया, एक्सट्रीम वो हाई टेम्परेचर वाले में रहता है ना, थर्मस एक्वेटिकस। ये आपकी 12th क्लास में आएगा, बट इसकी आपको पता होनी चाहिए। किसी का फोन बज रहा है? बहुत फोन आते हैं भाई, बहुत फोन आते हैं हमेशा। खा ले भाई, और क्या। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो चाहो तो, मिथेनोजेंस लिखो, मैं बोल रही हूँ प्लीज। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द पीसी है बेटा, पीसीआर, पीसीआर। ठीक है, मिथ लिखो, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल, ओहो कुछ गया, सेवरल ruminant animals हो गया, such as cows and buffaloes, oh god, such as cows and buffaloes हो गया, and they are responsible for the production of methane, they are responsible for the production of, they are responsible for the production of, यार कुछ अच्छा अच्छा है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, है ना? क्या
अभी मेरे बालों में ये देखो, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, ठीक है, फ्रॉम द डंग, गोबर से बनाते हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो मच्छर हो गया। अब हम आते हैं यू बैक्टीरिया पे। चलिए, बैक्टीरिया के दो पढ़े हमने, एक होता है आर्की बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। अब हम यू बैक्टीरिया पे आएंगे। यू बैक्टीरिया कर दूं रवि? हाँ, आपको तो करना ही है ये वाला सर जी, पीसीआर वाला, आपको तो पता ही होना चाहिए। हो गया ना? यू बैक्टीरिया, इसका वो क्या होता है, क्लास क्या होती है इसकी, ऑर्डर, फैमिली, याद होना चाहिए सिर्फ उसको नहीं, सबको देख के ही बता दो आप। ऑर्डर याद कर लो। ह्यूमंस का ऑर्डर क्या होता है, बिना देखे बताओ, आपने देखा नहीं इतनी देर में? ह्यूमंस का ऑर्डर क्या होता है? फैमिली या क्लास तो सबको पता होनी चाहिए। ह्यूमंस की क्लास क्या होती है? मैमल्स, मैमेलिया, है ना। ऑर्डर प्राइमेट, है ना, प्राइमेट्स बोलते हैं। फैमिली दी हुई है फैमिली इन्होंने। याद रखनी ये सारी चीज़ें, फिर भी याद एटलीस्ट जो बुक में है, जैसे ये चार दिया है आपको, किस किस के नाम दिया है बुक में? आपको दिए हैं पैंथर का नाम, टाइगर का नाम, लायन का नाम, पोटैटो का नाम, ठीक है, ब्रिंजल का नाम, इसका, ये सारे नाम, कैट्स की फैमिली, उसकी फैमिली, डॉग्स की, है ना, ये सारे, ये फैमिली अलग होती है, ऑर्डर सेम, है ना, फैमिली तो अलग होती है ना उनकी, ऑर्डर सेम। कैट्स, हाँ होता है। अच्छा, कार्निवोरा, ऑर्डर क्या होता है उनका? किया था ना हमने, अच्छा आपने नहीं किया, सॉरी, मैं इसको क्यों डांट रही हूँ। आप दोनों, आप क्यों आंसर क्यों नहीं दे रहे? हमने किया नहीं है, क्लास में भी नहीं पढ़ रहे थे? तो क्लास वाला तो सुना होगा यार, कथा चल रही है बस, प्रवचन जी दिए आज, व्यास जी ने आज प्रवचन दिए थे, कुछ तो सुनाया था, भूल गए फिर, ऐसा है ना। इतने नहीं है, बहुत कम ही करवाए हैं मैंने, इतने इजी है जो, इतने कुछ नहीं है, और ये आपको करने हैं बस। देखो, मैं आपको एक्स्ट्रा करवा भी नहीं रही कि मैंने तुम्हें 20-25 लिखवा दिए, बट जो भी अगर वो बुक में नाम मेंशन है तो वो आपको आना चाहिए। बुक में अगर बोला है टाइगर तो आपको पता हो, पैंथरा टिगर, लायन है तो आपको पता हो, और कौन सा है, पैंथर है, वो लेपर्ड, लेपर्ड आपको पता हो, ब्रिंजल आपको पता हो, ठीक है। आपका वो रात की रानी कौन है, वो मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी और नाइट ग्लोरी, वो भी तो करवाए हैं मैंने। हो ही नहीं सकता मैंने करवाए ना हो, मुझे अपना याद रहता है मैं जब करवाती हूँ बच्चों को यार। वो फैमिली करवाई थी मैंने दो आपको भाई, मुझे याद है। कौन से ऑर्डर्स कराए थे, कॉन्वोवलेसी और सोलिनेसी में, मैंने कहा था सोलिनेसी और कॉन्वोवलेसी मैंने करवाए हैं, और आपको मैंने लिखवाया भी था। कॉन्वोवलेसी जो होती है, ऐसे नहीं करे नहीं थे हम लोगों ने, नाइट ग्लोरी मॉर्निंग, लिखवाया है, खोलो नोट्स खोलो जरा, ऐसा आप तो नहीं खोल सकते। मैंने करवाया है कॉन्वोलेसी और सोलिनेसी, अरे मतलब इंग्लिश में लिखवाया था भाई, ये नहीं कहा, रात की रानी नहीं बोलते हैं वो, तो मैं ऐसे याद कराने के लिए, कॉन्वोवलेसी मॉर्निंग ग्लोरीज होती हैं, कॉन्वोवलेसी मॉर्निंग ग्लोरी ऐसा नहीं लिखवाया, बताया होगा फिर, मेरे को लगता है कि मैं ऐसा बोल, अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो, और सोलिनेसी नाइट में ग्लो करते हैं, ऐसा नहीं हुआ, पता नहीं। हाँ हाँ, पोटैटो ही एग्जाम्पल है सोलिनेसी का, बट और भी ब्रिंजल भी तो सोलिनेसी का ही एग्जाम्पल है। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलेसी, सोलिनेसी आती हैं पॉलीमोनियल्स में। चलो वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, पहली बात, ट्रू बैक्टीरिया, इसमें ही आपका वो आता है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, इसमें आपको मिलेगी रिजिड सेल वॉल, एकदम बढ़िया सी, ठीक है, बढ़िया रिजिड सेल वॉल मिलती है, अच्छी वाली, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर मोटाइल होगा, मोटाइल का मतलब क्या होता है, मूव कर सकते हैं, तो किसकी वजह से मूव करते हैं, इफ मोटाइल फ्लैजेलम आपको मिल जाए, आराम से मूव करने के लिए मस्त मूव करो बैठ के, फ्लैजेलम जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे और हम क्या बोलते हैं, करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ ना आपको हमेशा याद रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कि साइनोबैक्टीरिया ना एक जनरल नेम है, मतलब देयर आर मेनी साइनोबैक्टीरियाज, अलग अलग नाम के,
सिर्फ एक नहीं कि साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि नॉस्टॉक एक एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का, ऐसे ही बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया की आपको अलग 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 देगी। ठीक है, जनरली हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम से पता लग रहा है भाई ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो दिवाक्षी नहीं, देवशी, सॉरी बेटा, देवशी क्या करेगी ये फिर? फोटोसिंथेसिस करेगी, ऑटोट्रॉपिक होगी और फोटोसिंथेटिक वाली होगी ना। तो ये ऑफ कोर्स साइनोबैक्टीरिया क्या होती है फिर? ये फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाती है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना। क्योंकि ग्रीन है ना, ग्रीन कलर का काम ही क्या होता है? ट्रैप करने में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए तो उसके पास ग्रीन कलर है, तो वो मस्त फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉप है। इसके अंदर जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, आप ना, हम लोग जब हम अभी प्लांट्स किंगडम पढ़ेंगे उसमें हम एल्गीज पढ़ेंगे, 3 टाइप की एल्गीज, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। एक सेकेंड यार, मैं अपना फोन चार्ज पे लगा, चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है, भगवान में चार्जर लाई हूँ, वो लाई हूँ। याद आ गया मुझे, हाँ। तब हम पढ़ेंगे कि किसमें क्लोरोफिल ए है, किसमें क्लोरोफिल बी है, किसमें क्लोरोफिल सी है, ऐसे करके। बट ग्रीन प्लांट्स में जो आपको हमेशा मिलेगा वो मिलेगा क्लोरोफिल ए, और इसमें भी होता है वो क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स में जो होता है वही क्लोरोफिल इसमें, ए वाला ए नहीं है, क्लोरोफिल ए है, चाहो तो ऐसे लिख लो, ये क्लोरोफिल ए है इसमें। ठीक है, इसमें आपको क्लोरोफिल ए मिलता है। ये जो आपको मिलेंगे ना, कैन भी अकेले हो सकते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म में, हो सकते हैं कॉलोनियल फॉर्म में हो, कॉलोनी की फॉर्म में हो, या फिर हो फिलामेंटस फॉर्म में। फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि नॉस्टॉक की होती है इस तरह से, दैट इज फिलामेंटस फॉर्म। ठीक है, ये फिलामेंटस फॉर्म है, किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। कैन बी फ्रेश वाटर और मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, मरीन वाटर में भी हो सकती है, और टेरेस्ट्रियल का मतलब ये नहीं है कि एकदम गर्मी है, डेजर्ट है वहाँ। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा वो तो चाहिए होगा कि ग्रो करने के लिए आराम से वहाँ पे ग्रो कर सके, रॉक या कोई सरफेस, बट हाँ टेरेस्ट्रियल एल्गी कहीं भी ये ग्रो कर सकती है। ठीक है, हो गया। इसकी अगर कॉलोनीज है, कॉलोनीज जो होंगी ना, उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, जेलेटिनियस शीथ जिसे हम लोग बोलते हैं। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय, एक और चीज आप लोगों को सुनना, आपने सुना होगा, विच इज एल्गल ब्लूम। पॉल्यूटेड वाटर जहाँ पे होता है ना, गंदा पानी, देखा है तुम लोगों ने, जाते हो हरा हरा सा काई सी जमी हुई होती है, गंदा सा पानी देखा है। तो एल्गल ब्लूम करके, ये इसी साइन एल्गी की वजह से भी, ग्रीन पर्टिकुलर एल्गीज होती है, बट ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, इसकी वजह से ये कॉज करता है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम एक तो पॉल्यूटेड वाटर में ग्रो होता है, 1। दूसरा, ये क्या निकालता है? ये टॉक्सिक निकालता है अपने अंदर से। बैक्टीरिया है ना, हम लोगों ने एक क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि बैक्टीरिया, क्यों हम लोगों को रात को ब्रश करना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है दिवाशी? क्यों होगी कैविटी? सो विच एंजाइम? हमारी बॉडी के एंजाइम, हमारे, तो ब्रश करना, आप बताइए, आप बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। बेसिकली क्या होता है, हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने ब्रश नहीं किया तो जो फूड पार्टिकल हैं हमारे फंसे हुए होते हैं वहाँ पे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बैक्टीरिया उनको खाएंगे और बैक्टीरिया अपना नॉर्मल रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करते हैं वो? टॉक्सिन रिलीज करते हैं, उसकी वजह से कैविटी या चीज़ें होती हैं। अगर जो आप बोल रहे हो कि हमारी सलाइवा से इन अ केस, बट सलाइवा हमारा इतना हार्मफुल हो जाएगा, हमारा खुद का ही सलाइवा थोड़ी ना इतना हार्मफुल होगा, हम बोलेंगे ना, बैक्टीरिया ग्रो करता है ना उसी वजह से, है ना। वही अल्टीमेटली तो वही होता है ना कि हमारे बॉडी में, सॉरी हमारे माउथ में बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, सो टॉक्सिन रिलीज करता है। इसी तरह जहाँ मैं ये बोल रही हूँ एल्गल ब्लूम, मतलब कि पॉल्यूटेड वाटर में अनकंट्रोलेबल सी ग्रोथ सी हो जाती है इसकी, पूरे में ऐसे पानी में ये ग्रो कर जाएगा। बता रही है आपको? लग क्यों रहा है मुझे? हाँ, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में क्या होगा, ये ग्रो कर जाएगा, ब्लूम से बना देंगे। ये टॉक्सिक होता है, क्या करेंगे, नीचे जो एनिमल्स हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वैसे तो पानी ऑलरेडी गंदा होता है, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और वो ऑक्सीजन जो भी होती है वो भी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन तो करेंगी ही ना फाइनली ये भी अपना। तो
ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से पानी के लिए वो हार्मफुल होते हैं ये। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल जैसे है वो है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में अगर आप अपनी बुक में देखोगे ना, यहाँ पे क्या बना हुआ है, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है भाई? करेक्ट। तो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में कितने परसेंट नाइट्रोजन है? हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो जो 78% N2 है, प्लांट्स या जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं उनके लिए वो यूजफुल है ही नहीं, क्योंकि N2 को वो कन्वर्ट नहीं करते। उन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि फिक्स करनी है। सुन लो बेटा देवाशी, कि हम जब कहते हैं फिक्स करनी है, इसका मतलब क्या होता है? हम कह रहे हैं, क्या हुआ, ठीक हो रवि? पता नहीं क्या हो गया इसे, कुछ बात हो गई, याद बात आ गई, इसने मार वार दिया था कि स्कूल में आज? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन N2 है, जो 78% है, हम उसे यूज नहीं कर सकते। हम उसको हम मतलब प्लांट्स या जो भी है ऑटोट्रॉप है, ये किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं? नाइट्रेट या नाइट्राइट। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना, जो लेग्यूमिनस लेग्यूमिनस प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? दाल वाले, लेग्यूम्स, दाल वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट नोड्यूल्स में मिलता है। तो वो बेसिकली क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो मैं ये बोल रही हूँ कि इन नॉट एवरीवन, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ये हेट्रोसिस्ट क्या करता है? ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है। अच्छा, अब कौन बताएगा मुझे कि नाइट्रोजन क्यों चाहिए होती है इन्हें? क्या बनाते हैं नाइट्रोजन से? नाइट्रोजन इन्हें चाहिए होती है, नाइट्रोजन एक तो प्रोटीन, अरे भाई वो, बट क्यों चाहिए नाइट्रोजन? एक तो प्रोटीन बनाने में होता है। क्या हम लोगों ने प्रोटीन का स्ट्रक्चर किया था, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किया था कल? किया था क्या? तो क्या होता है उसमें? एन होता है ना। सो बेसिकली प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन चाहिए होती है। ऐसे याद, तभी तो आप लोग समझोगे, ऐसे रटना नहीं है ना। अब मैं बोलूँगी प्रोटीन बनाने में चाहिए होती है, बट फिर आपको बस आप याद रखोगे कि हाँ मैम ने बोला था प्रोटीन बनाने में चाहिए होती है। बट प्रोटीन बनाने में कहाँ चाहिए होती है? हमने देखा ना कि प्रोटीन में भी नाइट्रोजन, हमने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में देखा कि नाइट्रोजन उसमें जरूरत है। एक तो प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन चाहिए होती है प्लांट को, ऊपर से जो डीएनए वगैरह रेप्लीकेशन होती है ना, उसका मैं अभी बता नहीं रही, वो आप अभी याद रख लो, वो बाद में बताएंगे। कि जो डीएनए होता है उसमें भी जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होता है, ऐसे डीएनए के स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन होता है, तो वहां भी उसको चाहिए होता है। और भी एंजाइम्स बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, तो सॉरी, सही बोला था भाई। हाँ, सो बेसिकली इनमें क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, ये स्पेशलाइज सेल है हेट्रोसिस्ट, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स करने का मतलब नाइट्रेट से नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको वो यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? या तो ये नॉस्टॉक हो गया, या फिर और भी है एग्जाम्पल, प्लीज अंडरलाइन करेंगे जब आप लिखेंगे। साइंटिफिक नेम है इसलिए हम इसको अंडरलाइन हमेशा करेंगे, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल है इसका, एनोबी। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है के नेम में हमें करना ही नहीं है, आप कर लो अलग अलग स्पीशीज। ये तो इसकी जीनस है ना, आप स्पीशीज कर सकते हो ऑफ कोर्स। सबकी होती हैं स्पीशीज, ऐसा नहीं है कि इनकी नहीं होती है, ये भी होती है, अलग अलग स्पीशीज है नॉस्ट्रल। हम जीनस कर रहे हैं। ठीक है, रब कर दूं ये वाला सबका। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारा कौन से वाला यू बैक्टीरिया था? ऑटोट्रॉपिक। वो भी फोटो ऑटोट्रॉपिक ना, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। कीमोसिंथेटिक भी तो होते हैं यू बैक्टीरिया, जो आप लोग लिख के लाए हो घर से। हो गया क्या? हाँ, तो ये तो हमारे, ये हो जा, हैंग हो गया क्या? नेक्स्ट पे नहीं ना, प्लस पे, ये देखो हैंग हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा। ये चल रहा है बट, तो रब ही कर दे। आई डोंट नो, कोई और ट्राई करना चाहेगा क्या? किस पे? उस पे किस पे? क्या? वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं। इतनी देर तो तुम्हें हुई भी नहीं, आधा घंटा हुआ है। सॉरी, सॉरी भाई। क्या है? चलो मैं वैसे ही बता देती हूँ।
अब ये हो जाएगा, हैंग हो रहा है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, हमें पता है कीमोसिंथेटिक क्या होते हैं। कीमोसिंथेटिक भी वही, ऑफ कोर्स वो सनलाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज जो करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को करते हैं। जैसे कि वो यूज़ कर सकते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनिया, वो किसी को भी यूज़ करके अपनी एटीपी प्रोडक्शन करते हैं, है ना। अल्टीमेटली तो उन्हें एनर्जी ही चाहिए ना, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनाते हैं, वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। ये वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट्स की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब की रिसाइकलिंग में ये अच्छा खासा बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये यूज़ कर रहे हैं उनको नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। जब भी आप लोग साइकिल्स पढ़ोगे ना, उनमें आप बैक्टीरिया जरूर देखोगे, ये डिकम्पोजर या बैक्टीरिया लिखा हुआ है। मिनरल साइक्लिंग, आप सिर्फ मिनरल साइक्लिंग भी लिख सकते हो, उसमें इनका रोल होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हो गया, ठीक। हाँ, लिख लेना, लिखवा ही देते हो, चलो। कीमोसिंथेटिक ऑटो, ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक, these bacteria oxidize inorganic substance such as nitrates, nitrites, ammonia, nitrates, nitrites, ammonia and basically उससे वो लोग क्या करते हैं? एटीपी प्रोडक्शन, है ना। एंड यूज द, जो भी इनकी रिलीज, यूज एनर्जी और एटीपी प्रोडक्शन। आप इसमें खुद से, आपने चलो खुद से बता दो भाई अपना एक नाम। निष्ठा ने किया ना होमवर्क? निष्ठा होमवर्क एग्जाम्पल बताओ। नाइट्रोसोम्स तो नॉर्मल नेम हो गया ना, नाइट्रोसोमनाज वाला होगा या तो, है ना, नाइट्रोसोमनाज होना चाहिए। कोई नहीं, बैसिलस, हाँ हाँ, तो बैसिलस हमने कहाँ पढ़ा है? बैक्टीरिया के कितने सारे बैसिलस आप पढ़ोगे, आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, बैसिलस थुरिनजेनस ऐसे करके पढ़ा है। लैक्टोबैसिलस भी पढ़ा है, हाँ वो भी तो एक बैसिलस है, करेक्ट। कौन सा? हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, हो गया ये वाला। नेक्स्ट, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। हेट्रोट्रॉपिक ऑफ कोर्स जो अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं, सबसे ज्यादा हेट्रोट्रॉपिक ही है, मोस्ट अबंडेंट। ये कीमोसिंथेटिक ये तो कम है, अबंडेंट ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है, सबसे ज्यादा हेट्रोट्रॉपिक है। मेजरली आपको यहाँ पे मिलते हैं डीकम्पोजर्स। याद है हम लोगों ने, मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि डीकम्पोजर्स या ये सब क्या करते हैं, ये सब खाना जो होते हैं उन्हें बेसिकली जितना भी न्यूट्रिएंट होता है अपना डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे और उनको क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे ना। ब्रेक डाउन करने के बाद वो जो उन्हें चाहिए होता है वो ले लेंगे और बाकी वो छोड़ देंगे, और इसी बहाने वो जो सॉइल है या जो भी उसमें कंपोनेंट है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आपने जो अभी एग्जाम्पल ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कर्डलिंग ऑफ मिल्क में यूज करते हैं ना, तो लैक्टोबैसिलस एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बनाने में एक राइजोबियम है, हाँ, राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया, राइजोपस इज अ फंजाई, वो ऐसे ऐसे करके जो था मेरे ऐसे ही थी ना, तो हमने कल ही तो किया था ये, हाँ ये वाली। ये सारे बैक्टीरिया इतने अच्छे हैं भाई? बिल्कुल नहीं, बैक्टीरिया बिल्कुल इतने अच्छे नहीं होते। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासाइट्स भी तो होते हैं बैक्टीरिया, क्या? पैरासाइट्स, पैथोजन, हाँ बिल्कुल, पैथोजेंस भी तो होते हैं, पैरासाइट्स नहीं, सॉरी पैथोजेंस ही आएगा। बैक्टीरिया पैथोजेंस भी तो होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, कितने सारे बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, है ना। कॉलेरा, टीबी किससे होती है? टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस, है ना, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। सो माइकोबैक्टीरियम से होती है टीबी, होती है कॉलेरा, टाइफाइड, ठीक है, टेटनस, बोलते नहीं है कि लो एक कुछ लग गया तो वो टेटनस का इंजेक्शन लगा लो, टेटनस का, फिर हो सकता है टेटनस बैक्टीरिया हो, फिर उससे इन्फेक्शन हो जाए। प्लांट्स में भी डिजीज करते हैं, ह्यूमंस में भी, पेट में भी। टीबी माइकोबैक्टीरियम जो है वो भी आपका क्या है? बैक्टीरिया, उससे होती है, नाम में ये है उसके तो बैक्टीरियम। उसके लिए ही होता है कि आपको प्रोटेक्शन करे उसके। होता क्या है ना कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, या तो सिंपली फ्यूजन से कर देगा, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, या तो सिंपली फ्यूजन से कर देगा, एक से दो में
टूट गई है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया भी? स्पोर्स। फिजन तो हमने पढ़ा ही है ना, एक से दो में हो गए। अच्छा, कुछ कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्टोर करता है स्पोर्स फॉर्मेशन। एक और ना आपकी बुक में सिर्फ लिखा हुआ है कि ये डीएनए का एक्सचेंज करता है, ऐसा करके लिखा हुआ है, बट वो होता क्या है? आपकी बुक में लिखा है कि ये कई कुछ कंडीशन में सेक्सुअली करता है, कि वो डीएनए जो होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। उसमें होता क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, जिससे डीएनए जा रहा है उस बैक्टीरिया को हम, ये एक्चुअली में होता है, ये बस अभी आपको नहीं पढ़ना है, F+ बोलते हैं, जिसमें जा रहा है उसे मैं F- बोलूंगी। इसमें से जो ये बैक्टीरिया होता है ना, इसका जो डीएनए होगा वो क्या करेगा, वो अनफोल्ड होगा और इस तरह से इसमें जाएगा, फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा फोल्ड होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसको करनी है बैक्टीरिया को, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या करता है, बस एक का डीएनए दूसरे में चला जाता है, इसका ऑलरेडी इसमें रेप्लिकेट हो चुका होता है, ठीक है। एक का डीएनए जो दूसरे में चला जाएगा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल तो फिजन से करता है, बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर फॉर्मेशन कर लेता है, या फिर वो क्या करता है यहाँ पे, अच्छा ये जो है ना, ये वाला जो प्रॉपर है एक, ये क्या है, ये यहाँ पे ना, ये क्या ट्रांसफर हो रहा है, आप लोग को पता होना चाहिए। अगर मैं एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाऊं, बैक्टीरिया में ना हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक होता है कि बैक्टीरिया, या यूकैरियोटिक होता है? प्रोकैरियोटिक। हमने पता है प्रोकैरियोटिक में एक क्रोमोसोम होता है, और वो भी कैसा होता है, सर्कुलर। क्या बोला आपने? सर्कुलर ही होता है ना। वैसे क्रोमोसोम के अलावा जो उसका क्रोमोसोमल डीएनए है, बैक्टीरिया में एक और चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो मोस्टली जब यहाँ पे लिखा है ना प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, और ये सारा मोस्टली क्या होता है आपका, या तो आपका प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है, हो सकता है क्रोमोसोमल डीएनए भी हो रहा है, वो नहीं, पर आपको ये याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि यही प्लाज्मिड जो है ना, वो हेल्प करता है जीन ट्रांसफर में बैक्टीरिया में। अगर मान लो मुझे एक जीन निकालनी है, अभिनव की एक जीन निकाल ली मैंने, जीन निकाल के अभिनव की इंसुलिन की जीन है, बढ़िया चलती है, मैंने कहा अभिनव की इंसुलिन की जीन तो बहुत बढ़िया है, उसकी इंसुलिन की जीन से मैं अब क्या बनाऊंगी, बहुत सारे इंसुलिन बनाऊंगी और उनको दूंगी जो इंसुलिन नहीं बना सकते। अभिनव की मैंने इंसुलिन की जीन ली, उसको उसके डीएनए से कट किया, जो इसका ये प्लाज्मिड है इसको यहाँ से कट करूंगी मैं, और यहाँ पे अभिनव की कौन सी जीन डाल दूंगी, इंसुलिन वाली। जैसे जैसे अब बैक्टीरिया डबल होगा, अभिनव की इंसुलिन की जीन भी डबल होगी। जनरली ये वाला जो बैक्टीरिया होता है 20 मिनट में डबल हो जाता है, तो सोचो 3-4 दिन में कितने सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, और कितनी सारी अभिनव की इंसुलिन वाली जीन हो जाएगी। फिर हम कुछ उसमें चेंजेस करते हैं, और बाद में वही बैक्टीरिया फिर क्या रिलीज करेंगे, बहुत सारा प्रोटीन, सॉरी इंसुलिन रिलीज करेंगे, और जो कि आजकल दिया जाता है। इसीलिए ये प्लाज्मिड आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही याद रखो कि प्लाज्मिड होता है आजकल। पहले जो होता था ना, पहले वो होता था कि पिग से निकालते थे, हाँ, और उसकी वजह से, क्योंकि पिग है, पिग का इंसुलिन और ह्यूमन का इंसुलिन तो थोड़ा अलग होगा, तो उसकी वजह से बहुत सारी एलर्जीज या बहुत सारे रिएक्शंस होते थे। अब नहीं होते हैं, क्योंकि अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमन की इंसुलिन की जीन को निकाला जाएगा, बैक्टीरिया में डाला जाएगा, बैक्टीरिया में भी स्पेसिफिकली कहाँ पर, प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड में डाला जाएगा। हमें पता है हम डीएनए को कट कर सकते हैं, जब आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगी भी डीएनए को, नहीं 12th में डीएनए को हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं। डीएनए को पर्टिकुलर हमने कट किया, यहाँ पे हमने उसे चिपकाया, और जैसे जैसे ये डबल होगा, इंसुलिन डबल होगा, बहुत सारा इंसुलिन निकल जाएगा, और फिर आपको मिल जाएगा एक्चुअली में अभिनव का इंसुलिन, और वह हम दूसरों को देंगे तो अभिनव से जान बचाए, है ना, गुड गुड कॉज, है ना, गुड वर्क करें, अभिनव वो हेल्पफुल पर्सन, जिम्मेदार नागरिक, और क्या। तो इस तरह से एसेक्सुअली कैसे होगा फिजन, कभी कभार स्पोर फॉर्मेशन, क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम, स्पोर फॉर्मेशन, और या फिर कई बार डीएनए से ट्रांसफर हो जाता है एक से दूसरे में, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जी, जैसा कि आपने बोला माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा पे आते हैं। माइक्रोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोनेरा के ही, जिनमें क्या नहीं होती है, लैक सेल वॉल। ये वो होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, पहली चीज। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स आज तक जो हमें पता है वो माइकोप्लाज्मा होते हैं, ठीक है, अभी तक। हो सकता है अभिनव नया माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाए, कुछ और बन जाए, है ना, अभिनव नया कोई बैक्टीरिया या कोई ऑर्गेनिज्म ढूंढे और उसका नाम हम पढ़ेंगे फिर आगे, अभी प्लाज्मा। आप लोग के बच्चे
पढ़ लेंगे, उनको पढ़ा देना, कह देना हमारे साथ पढ़ता था अभी प्लाज्मा, ऐसे रख सकते हैं, अभी वो प्लाज्मा है। तो अरे माइकोप्लाज्मा कितना वियर्ड है, अरे अपने ही नाम से रखना, फेमस हो जाओगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स कोई भी कुछ भी कर सकता है, हर कुछ, स्काई इज द लिमिट फॉर यू गाइस। वो तो वैसे भी उसको कोई डिजीज मिलेगी तो उसका नाम रखने वाली है ना। तो या तो झा डिजीज या निष्ठा डिजीज या निस्केकर, कुछ भी लिख कुछ, ठीक है। सो ये बेसिकली स्मॉलेस्ट होते हैं एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। जो मोस्टली माइकोप्लाज्मा होते हैं आर पैथोजेनिक फॉर, मतलब पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, फॉर एनिमल्स, राइट, यू कैन राइट। निमोनिया माइकोप्लाज्मा है, जैसे निमोनिया, निमोनिया करते हैं माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया करके है ना नाम। एसटीडीज भी करते हैं, नॉन गोनोकल यूरिथ्रेट, तो रेस्पिरेटरी एसटीडी, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, माइकोप्लाज्मा होमिनिस। माइकोप्लाज्मा बेसिकली वो बैक्टीरियाज जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, जो मोस्टली पैथोजेनिक ही होते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो कि निमोनिया, हाँ आप चाहो तो ये कर सकते हो। सब में थोड़ी ना लिखवाया है कि सब में सेल वॉल होती ही होती है, ये नहीं लिखवाया हम मोस्टली, हाँ ठीक है, बट इनमें नहीं होती है ना। नेक्स्ट पे आ जाए हम लोग का प्रोटिस्टा पे। हो गया हमारा मोनेरा आज के लिए खत्म, इतना ही है, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, और एक हमने एक और पढ़ लिया इसमें माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और आपका है नहीं इसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा